वंदे भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24-48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं मौसम की, तो आइए सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। तो आपको बता दें कि केरल में भारी बारिश की चेतावनी है। साफ तौर पर यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि काफी तेज बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में बहुत तेज बरसात का यहाँ भी अनुमान है। तमिलनाडु में भी काफी तेज बारिश हो सकती है, ऐसी चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दी जा रही है। मणिपुर की बात करें तो अगले 4 दिन में यहाँ पर भी जमकर बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम रायलसीमा की बात करें तो अगले कुछ दिनों में यहाँ पर भी काफी तेज बारिश हो सकती है। फिर से एक तरह से चेतावनी है रायलसीमा के लिए। कर्नाटक पर नजर डालते हैं तो 4 और 5 अगस्त को होगी भारी बरसात, यानी 4 और 5 अगस्त को लेकर चेतावनी है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों को लेकर कहां के लिए अलर्ट है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, कहां सतर्क रहें। तो पूरा आप मैप दे सकते हैं, जिसमें कुछ क्षेत्र यहां पर हरे रंग में दिख रहे हैं जिनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। पीले रंग है जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है और एक तरह से चेतावनी है नारंगी। और अगर हम लाल रंग की बात करें और नजर बनाए रखने की जरूरत है अगर पीले रंग में जो राज्य आप देख रहे हैं। खासतौर पर भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज बारिश हो सकती है। जैसा कि हमने आपको चेतावनी में शुरुआत में बताया, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी काफी ज्यादा बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है और ऐसी स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बनी रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी काफी तेज हवाएं चल सकती है और कहीं कहीं काफी तेज बारिश भी हो सकती है। तो अब बता रहे हैं हम आपको मौसम के अलर्ट के बारे में, यानी अगले 24 से 48 घंटों में कहां पर किस किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधि हो सकती है। बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं ऊपर से। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना है, काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो कई जगह पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। लेकिन खासतौर पर उत्तराखंड को लेकर आपको बता दें कि लगातार बारिश की चेतावनी है। पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर नजर डालते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो वहां पर और साथ ही बिहार और झारखंड में भी काफी तेज बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बरसात की संभावना है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करते हैं, तटीय कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। रायलसीमा, तमिलनाडु के बारे में भी आपको बता दें कि बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। आपको बता दें पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात की बात कर लेते हैं, यहाँ भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से। तो आपको बता दें कि यहाँ पर खासतौर पर जम्मू कश्मीर पर नजर डालें तो गरज चमक के साथ काफी तेज यहाँ पर बारिश हुई है। और वहीं पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तो यहाँ पर भी काफी तेज बारिश कुछ क्षेत्रों में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर तो आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा में काफी तेज बारिश हुई है और साथ ही तेज हवाएं भी चली है। पूर्वोत्तर की ओर करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। लेकिन वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात करें तो काफी तेज हवाएं भी चली हैं और उसके साथ साथ बारिश भी दर्ज की गई है। इसी तरह का हाल बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी दर्ज किया गया है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। केरल की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चली हैं, गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश की भी स्थिति कुछ क्षेत्रों में बनी
बनी है। इसी तरीके से भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी स्थिति रही। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर रायलसीमा की बात करें, हालांकि रायलसीमा को लेकर आपको बता दें कि ज्यादा बारिश की चेतावनी भी है। वहीं मध्य भारत की ओर अब रुख कर देते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी काफी तेज हवाएं चली हैं गरज चमक के साथ, यहाँ पर भी स्थिति दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी काफी हवाएं चली हैं और काफी बारिश भी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में दर्ज की गई है। विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से हम अन्य क्षेत्रों के बारे में भी आपको बता दें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर, यानी कहां तापमान बढ़ा है और कहां घटा है। तो तापमान के हाल में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से, जिसमें हम बात करेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की। यहाँ आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5 डिग्री तक तापमान बढ़ा है, यानी सामान्य से अधिकतम तापमान यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम नजर डालें गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी यहाँ भी तापमान ऊपर गया है, यहाँ भी पारा चढ़ा है। और देख सकते हैं कि उड़ीसा हो या फिर गांगे पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देखिए कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ा है। अब आपको बता दें खासतौर पर अगर हम पूर्वोत्तर की ओर नजर डालें तो असम और साथ ही साथ मेघालय में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार जो बारिश हो रही है इसका प्रभाव तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। आइए बताते हैं आपको हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बारिश का साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है और अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी नीचे गया है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रायलसीमा के तिरुपति में यहाँ पर 37.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। विदर्भ और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आपकी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ भी बढ़ा है। न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है उड़ीसा और साथ ही साथ विदर्भ में। आइए अब आपको बताते हैं जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। साथ ही नजर डालते हैं पूर्वी राजस्थान पर, मराठवाड़ा पर, गांगे पश्चिम बंगाल पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बढ़ा है। न्यूनतम तापमान इन सभी क्षेत्रों में जो हरे रंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है, पारा बढ़ा है। पश्चिमी राजस्थान पर नजर डाल लेते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान घटा है। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जारी है और साफ तौर पर बारिश की वजह से तापमान भी नीचे गया है। अब बात करते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा। तो आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत में सबसे कम तापमान अभी भी खंडवा और खरगोन में ही है और ये 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज, माफ कीजिएगा 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आइए बताते हैं देश के पूरे राज्यों का हाल, यानी कहाँ कितना रहा अधिकतम तापमान, कितना न्यूनतम तापमान रहा। आइए डालते हैं नजर।
साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। फिर ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में मगन वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार, ये देश के सरिया, ना कुछ बढ़ के वतन से हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ, ये तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करो या मरो, करो या मरो। लिख गए अमिट गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी की। तो आइए नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता 69 है और ये अच्छे की स्थिति में है, यानी वायु की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी जो है वो बेहतर है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर तो स्थिति बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि 37 है वायु गुणवत्ता। इसी तरीके से पटना पर नजर डालें तो यहाँ पर 42 है और ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है। पटना के बाद आइए बात करते हैं हैदराबाद की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 50 है और ये भी काफी अच्छी स्थिति में है। यहाँ की भी वायु गुणवत्ता काफी बेहतर है। पुणे की बात कर लेते हैं। पुणे में भी देखिए आप 38 है वायु गुणवत्ता, यानी काफी अच्छी एयर क्वालिटी है पुणे की भी। कोलकाता में भी आप देख सकते हैं कि 40 है, यानी ये भी काफी अच्छी स्थिति में है और बारिश का साफ तौर पर एयर क्वालिटी पर आप असर देखते हैं और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 64 है मुंबई की वायु गुणवत्ता और ये भी काफी अच्छी की स्थिति में है। बेंगलुरु की बात करते हैं। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं कि 48 है और ये भी बहुत अच्छे की श्रेणी में है। तो ये तो बात हुई वायु गुणवत्ता की। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के जो प्रमुख लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं वहां पर स्थिति क्या रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में 3 दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं रहेगा।
चारों दिन एक तरह से कहें तो मौसम साफ नहीं रहेगा, लेकिन गुरुवार को बारिश होगी। मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप जरूर खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं कि 32-31 ऐसे ही रहने वाला। न्यूनतम तापमान 18 से 17 डिग्री, 17 से 18 डिग्री ऐसे ही कुछ अगले 4 दिनों में यहाँ पर तापमान रहने की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि चारों दिन यहाँ पर मौसम बिगड़ा रहेगा। पहले 3 दिन की बात करें, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की, तो गरज चमक के साथ यहाँ पर काफी बारिश हो सकती है, छींटे पड़ सकते हैं। शुक्रवार की बात करें तो ये शुक्रवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। तापमान आप देख सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं रहेगा, 26 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बना रहेगा अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान भी कांस्टेंट रहेगा। उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि काफी बारिश हो रही है, एक तरह की चेतावनी है उत्तराखंड के लिए। और मसूरी में भी अगले 4 दिनों में 3 दिन काफी तेज बारिश हो सकती है। शुक्रवार को भी मौसम साफ नहीं रहेगा, गरज चमक के साथ यहाँ पर छींटे पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो आप मसूरी जाना चाहते हैं तो जरूर इस बात पे ध्यान रखें कि बारिश काफी हो रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है और अगले 4 दिनों में भी बारिश होती रहेगी। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन चारों ही दिन काफी अधिक यहाँ पर बारिश होती रहेगी, इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। लेकिन पहले की तरह गर्मी अब फिलहाल कुरुक्षेत्र में नहीं है। बिहार के बोधगया की बात कर लेते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप कि चारों ही दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार की हम बात कर रहे हैं। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। लेकिन तापमान की बात करें तो कोई ज्यादा बदलाव तापमान में बहुत अधिक बारिश होने के बावजूद भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। 33-34 डिग्री सेल्सियस ही अधिकतम तापमान बना रहेगा। सिक्किम के गंगटॉक जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, काफी बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 4 दिनों में भी बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। यानी तापमान में भी कोई ज्यादा उतार चढ़ाव की हम उम्मीद अगले 4 दिनों में नहीं कर रहे हैं, लेकिन चारों ही दिन बारिश जरूर यहाँ पर होती रहेगी। राजस्थान के अजमेर जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मौसम काफी अच्छा है, लेकिन हाँ बारिश जरूर होती रहेगी। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 3 दिन बारिश है, लेकिन शुक्रवार आते आते थोड़ी बारिश से राहत रहेगी, लेकिन तभी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहेगा। तो ये तो हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की बात। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हमारे किसान अपने राज्य और वहां की स्थिति को देखते हुए, साथ ही फसलों को नजर में रखते हुए कौन कौन सी विशेष कृषि क्रियाएं हैं जिसका वो ध्यान रखें। आइए देखते हैं खेती किसानी में। गुजरात के वलसाड़ में गन्ने में अगर सफेद एफिड का प्रकोप दिखे तो नुकसान से बचने के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। यहाँ धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। धान की फसल में ये समय कैटरपिलर यानी इल्लियों के लिए अनुकूल है। प्रकोप होने पर वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशकों का इस्तेमाल करें या फिर नीम के तेल का स्प्रे करें। साथ ही धान के खेतों से खरपतवार को हटा दें। वलसाड़ के किसान बाजरे के खेतों से भी खरपतवार को हटा दें। साथ ही फसल में उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। बरसात में खरपतवार ज्यादा पनपते हैं, इसीलिए करेला और लौकी के खेतों का भी ख्याल रखें और समय समय पर खरपतवार हटाते रहें। गुजरात के आणंद जिले में किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई कर सकते हैं, जिसके लिए अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें और बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ कपास की फसल की निराई की जा सकती है। साथ ही उर्वरकों का इस्तेमाल भी इनमें कर लें। महाराष्ट्र के पुणे और सोलापुर में अरहर के खेतों में खाली जगह को भर लें। यहाँ सोयाबीन, उड़द और मूंग की निराई और गुड़ाई की जा सकती है। यहाँ के किसान गन्ने की बुआई जारी रखें। इस समय भिंडी और टमाटर में फल छेदक देखा जाता है। इससे बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के नागपुर में रोपी गई धान के खेतों में पानी के स्तर को 2 से 3 सेंटीमीटर बनाए रखें। साथ ही खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करें। यहाँ के किसान अरहर, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों की निराई गुड़ाई भी करें। और
आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पालक के बारे में। जी हाँ, अगर आप पालक की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। पालक को काफ़ी पसंद किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी पोषक है और साथ ही पालक की खेती भी हमारे किसानों को अच्छा फायदा दे सकती है। लेकिन विशेषज्ञों की सलाह क्या है, कौन कौन सी किस्में हैं जिसका चुनाव करें, कैसे करें पालक की खेती, आइए जानते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखें मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर मौसम खबर के साथ आप अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं जो कि DD किसान पर प्रसारित किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।